हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे परसेंटेज क्लास 3 लेके आ रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको यहाँ पे कोशिश करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, सारे टेक्निक पहलू को यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस टेक्निक को सीखिए और अप्लाई कीजिए। किसी भी क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला का 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले दोस्तों जिसका परसेंटेज पूछता हम लोग क्या करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो क्वेश्चन में स्पष्ट बोल रहा है 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों क्या कर लेंगे, 2 घंटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 24 घंटा होता है। अब चूँकि परसेंटेज पूछा है तो हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से काटेंगे तो 12 दूना 24, यहाँ 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो 25। तो हो दोस्तों क्या हो जाएगा 25/3। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8.1/3% लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 8.1/3% लिख सकते हैं। तो समझने के पहले यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा टेक्निकल फॉलो क्या है ये, कि जिसका परसेंटेज पूछेगा हम क्या करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे और जिस पे पूछेगा उसको हम क्या करेंगे दोस्तों नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, मतलब किसका परसेंटेज पूछा है 2 घंटा का, किस पे पूछा है एक दिन पे। तो 2 घंटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, आपका 24 घंटा गुणे 100, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा 8.1/3%। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप फिर करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि 4 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन है आपके पास, फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 4 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि जिसका परसेंटेज पूछा है ऊपर लिखेंगे। तो 4 घंटा दोस्तों लिख रखा है यहाँ पे, तो 4 को ऊपर लिखेंगे 4 घंटा। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24 घंटा होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज से निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 6 जब के 24 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर हम काटते हैं 2 से, तो यहाँ 2 से काटेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 50 दूना 100 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2/3 लिख सकते हैं। तो 16.2/3 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16.2/3 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है दोस्तों कि जिसका पूछ रहा है परसेंटेज उसको हम दोस्तों क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। जिस पे पूछ रहा है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों नीचे लिखेंगे। यही टेक्निकल पहलू है और इसको समझना है और आसानी से इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग और कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करें। भी इस पर क्वेश्चन पूछता है और इसको भी हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, 4 रुपया को 50 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो किसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है दोस्तों 4 रुपया को 50 रुपये के परसेंटेज के रूप में व्यक्त करें। तो 4 रुपया को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देख लेंगे 4 को व्यक्त करने की बात कर रहा है, किस पे व्यक्त करने की बात कर रहा है आपको 50 पे। और परसेंटेज जैसे ही बोलता है तो दोस्तों हम कितना से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों 50 दूना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 8% हो जाएगा। तो दोस्तों 4 रुपया को 50 रुपये के परसेंटेज के रूप में व्यक्त करें। तो 4 रुपये को दोस्तों हम क्या कर लेंगे, 4 लिखेंगे। और किस पे व्यक्त करने की बात कर रहा है दोस्तों, 50 पे और गुणे 100। हम यहाँ से काटेंगे 50 दूना 100 हो जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8% हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 रुपया को 75 रुपया के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 15 रुपया को 75 रुपये के रूप में प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अब
आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 15 रुपये के बैग करने की बात किया तो 15 बटे दोस्तों 75 हो जाएगा और गुणे 100। यहाँ पे जैसे दोस्तों काटेंगे 15 15 5 75 और दोस्तों 5 से यहाँ काटेंगे तो 20 पैसे 100। तो कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 20% हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी आपके क्वेश्चन पूछता है और पूरे बेसिक को लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग मेरे वीडियो कंटिन्यू मेरे वीडियो में बना रहिए, सारे चीज़ यहाँ पे टाइप वाइज करवाने वाले हैं। तो आप दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। अगर पूछता है कि 15 रुपया को 75 रुपये के रूप में व्यक्त करें तो 15 बटे 75 गुणे 100 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना परसेंट आ जाएगा, तो 20% आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों आपको पूछ देगा 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे समझना है दोस्तों क्या बोल रखा है, 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो किसका परसेंटेज पूछ रहा है, 200 ग्राम का। किस पे पूछ रहा है, 1 केजी पे पूछ रहा है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों इसको कि 200 ग्राम का पूछ रखा है तो 200 ग्राम बट्टे दोस्तों किस पे पूछा है, 1 केजी बराबर दोस्तों क्या होता है, 1 केजी बराबर दोस्तों क्या होता है, 1000 ग्राम होता है दोस्तों। और जब परसेंटेज की बात किया है तो दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो 5 दूना 10 यहाँ से काटेंगे तो 20 पैसे 100 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना परसेंटेज हो जाएगा, तब 100 हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो दोस्तों कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों, तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। आपको जैसे ही पूछ रहा है जिसका परसेंटेज पूछेगा दोस्तों, ये टेक्निक हमेशा दिमाग में रखना है, आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर आपको पूछ रहा है जिसका परसेंटेज पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिस पे पूछेगा निकालने के लिए उसको नीचे लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो 200 ग्राम बटे 1 केजी को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम और गुणे 100। तो दोस्तों कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए दोस्तों। अगर आपको दे देता है यहाँ पे, अगर दे देता है 300 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो 300 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों किसका परसेंटेज पूछा है इसको, तो हम सॉल्व दोस्तों कर सकते हैं। कैसे, 300 ग्राम लिखेंगे दोस्तों, 1 केजी बराबर दोस्तों क्या होता है, 1 केजी बराबर दोस्तों 1000 ग्राम होता है दोस्तों। यहाँ पे जब परसेंटेज की बात कर रहा है तो दोस्तों क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो। तो दोस्तों कितना ग्राम परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों, तो 30% हो जाएगा। तो दोस्तों कितना परसेंट हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप में इस तरीके से भी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों कुछ और दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन इस टाइप में पूछता है आपको। अब आपको टेक्निक सिखा चुके हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं एकदम शॉर्ट में, उसी पे एक क्वेश्चन और इस तरीके से बनता है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बोल रखा है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 50% अधिक है तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे 3 संख्याएं लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 3 संख्याएं लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। अब देख लेते हैं दोस्तों पहली संख्या कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको पहली संख्या 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। अब आपका बोला है तीसरी संख्या से ये कितना अधिक है, दूसरी संख्या 50% अधिक है। तो दोस्तों हम ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पष्ट तरीक़ा से बोल रखा है दोस्तों, पढ़िए कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। मतलब पहली संख्या का प्रतिशत पूछा है दोस्तों। तो पहली संख्या पूछा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों किसका परसेंटेज पूछा है, पहली संख्या का। तो पहली संख्या हो गया, किस पे पूछा है, तीसरी संख्या पे पूछा है दोस्तों। तो पहली संख्या बटे तीसरी संख्या गुणे 100। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या कितना है 120 और तीसरी संख्या कितना है दोस्तों आपका 100। यहाँ पे
100 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना परसेंटेज होगा, तो पहली संख्या तीसरी संख्या कितना परसेंटेज होगा दोस्तों 120। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप का जैसा ही क्वेश्चन बनेगा तो एक तो बोलेगा इस तरीक़ा से बनता है, तीसरी संख्या से 20% अधिक, एक खाली अधिक बोलेगा, और दूसरे टाइप में क्वेश्चन बनता है कम। अभी करवाएंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे कम बनता है, तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। तीसरा संख्या को लेट मान लेते हैं दोस्तों 100, तो पहली संख्या 20% अधिक है 120 हो जाएगा। दूसरी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। स्पष्ट तरीके से पूछा है पहली संख्या तीसरी संख्या कितने प्रतिशत है, पहली बार तीसरी और गुणे 100, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 120%। इसी पे एक और क्वेश्चन आप कीजिए दोस्तों। अब क्या पूछ देगा यहाँ पे, सब चीज़ सेम रहेगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 50% दोस्तों यहाँ कम दे देगा। क्या बोल देगा दोस्तों, कम कर बोलेगा कि कम है। तो पहले संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों। सबसे पहले 3 संख्याएं लिखेंगे दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा, तीसरी संख्या को मान लेंगे 100 दोस्तों। अब बोल रखा है दोस्तों कि पहली संख्या कितना कम है, तो पहली संख्या 20% कम है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे दूसरी संख्या कितना कम की बात कर रहा है, 50% की बात कर रहा है, तो 100 में से घटाएंगे तो 50%। फिर यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट तरीके से पूछ रखा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, तो पहली संख्या बटे तीसरी संख्या गुणे 100। तो पहली संख्या कितना है दोस्तों 80 है, और बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, तो कितना परसेंट होगा दोस्तों आपका 80%। तो बहुत आसानी से इस टाइप का सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश किए। तो इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकता है सारे क्वेश्चनों के यहाँ पे टाइप वाइज एक ही टाइप 3 में जितने भी क्वेश्चन बन सकता है सारे क्वेश्चनों के यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा दिए। अब जाके बुक में इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी बुक से कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहिए, ऐसे आपके लिए डेली की डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा, और लास्ट में आपको यहाँ इसका सारे क्वेश्चनों का PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।